कॉन्सेप्ट है सबसेट। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी बोल रहा है। मतलब सेट ए को सेट बी का सबसेट तब बोला जाएगा जब सेट ए का जितने भी एलिमेंट है सेट बी में भी अवेलेबल हो। ठीक है, ये डेफिनेशन। अब एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, 3 एलिमेंट का सेट है। सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है। ठीक है, नाउ डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए अगर एलिमेंट ऑफ सेट बी होगा तब ए बी का सबसेट होगा, सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से देखिए सेट ए के एलिमेंट, तीनों एलिमेंट सेट बी में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या अपन लिख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर पूरे एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी में अवेलेबल है तो सेट ए विल ऑलवेज बी सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सेट ए है 5 6 7 और सेट बी उसी को ले लेता हूं मैं, जब ये एग्जांपल मिल दिया था 1 2 3 4 5। ऐसे कंडीशन में जैसे जिसमें सेट ए के एलिमेंट्स जो है 5 6 7 सेट बी में नहीं है। एक 5 है लेकिन पूरे एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए होना चाहिए। देखिए 5 है, एक एलिमेंट सेट बी में है लेकिन 6 7 नहीं है, तो उस हिसाब से भी अगर चेक करेंगे डेफिनेशन बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सब अगर सेट बी में होगा तभी जाके ए सबसेट ऑफ बी होगा, अदरवाइज ए विल नॉट बी ए सबसेट ऑफ बी। ये साइन होता है अपना सबसेट का, ये होता है नॉट ए सबसेट। ठीक है, ये आगे हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज में तो और क्लियर होता जाएगा। अब इसके रिलेटेड कुछ नोट्स देख लेते हैं। 1, इफ सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, अगर सेट ए और सेट बी इक्वल है देन हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी भी सबसेट ऑफ ए होगा। दोनों इक्वल सेट हैं। ठीक है, सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है, तो उस कंडीशन में सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी होगा और सबसेट बी भी सबसेट ऑफ सेट ए होगा, बिकॉज दोनों इक्वल है। ठीक है, दूसरा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड A set is not equal to B, then set B is called superset of set A। यहां बोल रहा है कि if मान लीजिए सेट A और B का रिलेशन है दैट सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, सेट A सबसेट ऑफ सेट बी है, जैसे इस कंडीशन में ले लेते हैं। मान लीजिए इस एग्जांपल में, मैं इसको मिटा देता हूं कंफ्यूजन ना हो। इस एग्जांपल में देखिए सेट ए सबसेट ऑफ बी है बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अवेलेबल इन सेट बी, और सेट ए नॉट इक्वल टू बी है क्योंकि सेट बी जो है उसमें 5 एलिमेंट है, सेट ए में 3 एलिमेंट है, तो सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में हम लोग सेट बी को सेट ए का सुपर सेट बोलेंगे। ठीक है, सुपर सेट मतलब बड़ा सेट, ठीक है, सबसेट मतलब छोटा सेट, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में हम लोग रियल नंबर के बीच क्या सबसेट्स हैं ये डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्यूचर स्टडी के लिए भी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इससे पहले हम लोग वीडियो में नंबर सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल यहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम दोबारा डिस्कस होगा तो आपको रिवीजन हो जाएगा, तो प्लीज इसमें थोड़ा हाईली कॉन्सेंट्रेशन देके सुनिएगा। फर्स्ट, नंबर सिस्टम में वी नो, नंबर सिस्टम में पहला क्या आता है, नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर क्या होता है? नॉर्मल जो नेचुरल फॉर्म में हम काउंट करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो रियल लाइफ टाइम में हम लोग काउंट करते हैं, जो 1 से चालू 1 2 3 4 5 से, जो रियल टाइम में जो डेली यूज में जो नंबर्स काउंट करते हैं उसको नॉर्मली नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर किसको बोलते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक। मतलब क्या है, जैसे यहां तक देखिए, अभी ध्यान दीजिएगा, यहां से अपना नेचुरल नंबर है, n बोलते हैं उसको। ठीक है, इंटीजर को i बोलते हैं। ये अपना नेचुरल नंबर है, उसके साथ जीरो और जितने भी नेगेटिव होल नंबर्स हैं, -1 -2 अप टू माइनस इनफाइनाइट, अगर ये सब का सेट बनाते हैं तो ये इंटीजर बनता है। ठीक है, और इंटीजर में नेचुरल नंबर एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 2 इनफाइनाइट अपना इंटीजर है, प्लस उसमें जीरो माइनस टर्म अगर जोड़ लेते हैं, होल टर्म्स जोड़ लेते हैं तो उसको हम लोग इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, थर्ड आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर कौन से नंबर है? जो जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सब रैशनल नंबर आता है। ठीक है, तो इसमें भी माइनस इनफाइनाइट, जीरो टू प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू रहते हैं। और नॉर्मल रैशनल नंबर में 5/6 जितने भी टर्म से आ जाते हैं, और रैशनल नंबर में नॉर्मल इंटीजर भी आ जाते हैं। अब कैसे आ जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 को मैं 6/2 लिख सकता हूँ, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये 3 भी अपना रैशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, तो अब बात क्या हुई, नेचुरल नंबर इज पार्ट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर इज पार्ट ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, ये पूरे जितने भी इंटीजर्स हैं सब रैशनल नंबर में आ जाते हैं। कोई भी नंबर उठाए, मान लीजिए 2 बाई, ये 2 को निकालिए तो 4/2 करूंगा तो 2 आ गया, तो ये अभी अपना रैशनल नंबर में आ जाता है, इंटीजर रैशनल नंबर में आ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी तक। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर हैं इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर को हम लोग नॉर्मली टी बोलते हैं, जिसमें हमारा पाई, √3, √5 ये सब टर्म आ जाते हैं इसमें, जिसको हम लोग इर्रेशनल, मतलब क्या था, जिससे हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको इर्रेशनल बोला जाता है। और इर्रेशनल एक और प्रॉपर्टी है, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे डेसिमल में, नॉर्मली किसी को डेसिमल में सॉल्व करने जाएंगे तो इर्रेशनल खत्म नहीं होता। जैसे पाई का वैल्यू है, अगर आप गूगल करेंगे 3.142 हम लोग नॉर्मली लिख देते हैं, ये अप्रोक्स होता है पाई का वैल्यू, लेकिन अगर पाई का सॉल्व करने जाएंगे तो 3.141 ऐसे डॉट डॉट कंटिन्यू एंड ही नहीं होता। इसका डेसिमल के बाद एंडलेस है, जो वैल्यूज है वो एंडलेस है, इसीलिए उसको इरेशनल नंबर में रखा गया है। वैसे ही √3 √5 ये सब अपना इरेशनल नंबर है, जो p बाई क्यू फॉर्म में एक तो नहीं लिखा जा सकता, दूसरा है जब उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे वो टर्मिनेट नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये डेसिमल जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं होता, वो कंटिन्यू आता रहता है, मतलब सॉल्व नहीं हो पाता पूरा पूरा। ठीक है, तो इसको नॉर्मली हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर सिस्टम है फिफ्थ, रियल नंबर। इसको हम लोग आर बोलते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को पूरा को मिला के हमारा रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, रैशनल नंबर रियल नंबर में आता है, इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर आता है। ठीक है, आई होप अभी तक आप समझ रहे हैं। नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, उसके बाद इंटीजर आता है, इंटीजर के पार्ट है नेचुरल नंबर जो -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट है।
ठीक है। देन रैशनल नंबर आता है जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, और रैशनल फॉर्म में इंटीजर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, मैं बताया अभी टू को 4/2 लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर में भी आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद एक स्पेशल नंबर सिस्टम है जो है इरेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते और जिसका डेसिमल निकालेंगे तो टर्मिनेट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल एक नंबर सीरीज में रखे हैं जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, हम लोग ये पहली क्लास में पढ़ चुके हैं और कंटिन्यू इन फ्यूचर ये यूज भी होगा। नाउ रियल नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर को कंबाइन करते हैं तो अपना रियल नंबर बनता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखने वाला। नाउ मैं लिख सकता हूं क्या? नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स n इज सबसेट ऑफ, लिख सकता हूं क्या? अब इससे पहले हम लोग जो सबसेट का थ्योरी पढ़े उसको दिखाए, उसके हिसाब से every element of natural number is available in integers, so we can write n is a set of natural number is a subset of integers। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट को, इसीलिए ये रियल नंबर को इसलिए इतना समझाया गया है कि ये सबसेट थ्योरी निकाल सकें, इसीलिए लिखा है सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर सेट का सबसेट निकालना है, इसीलिए अपन इतना एक्सप्लेन किया। अभी एक एक करके हम लोग सबसेट थ्योरी निकालेंगे। ठीक है, because every element of natural number is available in integer, so n is a subset of z। z होता है इंटीजर। ठीक है, मैं यहाँ i लिख दिया था, z लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैं ये लिख सकता हूं क्या? z is subset of q। z अपना इंटीजर है, q अपना रैशनल नंबर है। लिख सकता हूं क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ इंटीजर इज अवेलेबल इन रैशनल नंबर। इंटीजर के जितने भी नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब अवेलेबल है रैशनल नंबर में, तो मैं लिख सकता हूं z इज सबसेट ऑफ q। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया। ये बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इन फ्यूचर स्टडीज में ये बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अब देखिए मैं लिख सकता हूं क्या? q दैट इज रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। अभी अपन क्या पढ़े थे? रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर जो भी नंबर सिस्टम में है, जितने भी एलिमेंट है सब रियल नंबर में होंगे, तो q विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर विल बी सबसेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली इरेशनल नंबर भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर भी सबसेट होगा। ठीक है, सिंपल। अब देखिए सिंपल चीज है। उसके बाद मैं अगर बोलूं नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, हो सकता है क्या? देखिए नेचुरल नंबर जो भी एलिमेंट है इरेशनल नंबर में पॉसिबल है नहीं, तो ये नॉट ए सबसेट होगा। ठीक है, वैसे ही मैं लिखूं, मान लीजिए इंटीजर इज सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये हो सकता है कि इरेशनल नंबर नंबर सिस्टम ही अलग है, तो नॉट ए सबसेट होगा। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको समझाने के लिए जो रियल नंबर के नंबर सिस्टम में जो सबसेट थ्योरी है, इसको समझाने के लिए मैं आपको नंबर सिस्टम समझाया हूं। ये बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पावर सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब कोई भी सेट ए का जितने भी सबसेट हैं उस सब का कलेक्शन करेंगे तो वो पावर सेट कहलाएगा। वो जो सेट बनेगा उसको पावर सेट ऑफ सेट ए कहते हैं। ठीक है, दोबारा मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, कोई भी सेट ए है उसके नंबर ऑफ सबसेट जो हैं उसका अगर कलेक्शन करते हैं तो वो जो सेट बनता है उसको पावर सेट ऑफ सेट ए बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। लेट सेट ए है 1 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो इसके सबसेट क्या क्या होंगे?
सबसेट क्या क्या होंगे? पहला 1, दूसरा एलिमेंट 2 खाली लेंगे तो तीसरा 1,2 दो एलिमेंट लेंगे, ठीक है। ये तीनों सबसेट हो सकते हैं। और हमेशा याद है क्या, फोर्थ एवरी सेट जो होता है, कोई भी सेट है उसका हमेशा एक सबसेट रहता है जो कि 5 होता है, जिसको हम लोग नल सेट बोलते हैं। नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, नल सेट, ठीक है। तो अब ये चारों सबसेट का कलेक्शन होता है पावर सेट ऑफ ए। मतलब पावर सेट ऑफ ए, इसको प्रेजेंट नॉर्मली ऐसे करते हैं, पी ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए कॉमा 5। ये होता है पावर सेट, ठीक है। अब पावर सेट में ये इसके 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये जो चारों सबसेट इसके पावर सेट के एलिमेंट होंगे, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए। कोई भी सेट का पावर सेट निकाले, उसमें कितने एलिमेंट होंगे, उसका फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, ठीक है। n क्या है? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए हैव। मतलब ये जो हम लोग एग्जांपल लिए उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है अपने पास? 2 हैं। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में कितने होंगे? 2 टू पावर 2, दैट इज 4। चेक करिए 4 एलिमेंट है कि नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 2 3 लूंगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट में 2 टू पावर 3 होगा, दैट इज 8 एलिमेंट आएगा नॉर्मली, ठीक है। ये हम लोग एक्सरसाइज में और क्लियरली सॉल्व करेंगे। अभी इतना ध्यान रख ले, 2 टू पावर n फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट। तो पावर सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए, ठीक है। कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट किसको बोला जाता है? कोई भी सिचुएशन है, अपन कोई भी किसी भी सिचुएशन का सेट बनाते हैं, तो उस सिचुएशन का सबसे बड़ा जो सेट रहेगा उसको हम लोग नॉर्मली यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एग्जांपल, मैं एग्जांपल 1 लेता हूं। मान लीजिए एक स्कूल में मैं सेट ऑफ बॉयज को अगर ए लेता हूं और सेट बी को सेट ऑफ गर्ल्स लेता हूं, तो इस स्कूल के जो सबसे बड़ा जो सेट बनेगा, मान लीजिए टोटल, मान लीजिए यू क्या होगा, मान लीजिए टोटल स्टूडेंट्स का जो सेट बनेगा वो अपना यूनिवर्सल सेट बनेगा। बोले इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सेट ये बन सकता है स्टूडेंट्स को लेके, तो हम लोग नॉर्मली इसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैं लिया सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और बी सेट लिया सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो इसका यूनिवर्सल क्या होगा? रियल नंबर, क्योंकि नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा सेट रियल नंबर का है, तो यूनिवर्सल सेट अपना रियल नंबर आएगा। सिमिलरली मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पॉपुलेशन इन इंडिया सेट ए है, पॉपुलेशन इन पाकिस्तान सेट बी है, इन पाक सेट बी है। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट होगा सेट ऑफ ऑल पीपल्स लिविंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे जो इस सिचुएशन में सबसे बड़ा सेट यही बन सकता है, तो इसको यूनिवर्सल सेट बोला जाता है नॉर्मली। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग नॉर्मली यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। और बाकी सेट को कैपिटल ए बी सी डी ऐसे डिनोट किया जाता है, सिंपल, ठीक है। थैंक यू।